3 लाख से ज्यादा किसानों की संख्या भी बढ़ी है। सरकार अन्नदाताओं को नुकसान नहीं होने देगी। जी को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें कह रही है, हल्ला मचा रही है। 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है अभी तक, जबकि पिछले वर्ष मात्र 35 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। और जो हमारे पंजीकृत हमारे जो किसान हैं, उन किसानों की भी संख्या बढ़ी है। लगभग 3.5 लाख से ऊपर किसानों की संख्या पंजीकरण में बढ़ी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और सभी जानते हैं कि वो एक सुलझे हुए और कांग्रेस पार्टी के एक वफादार नेता रहे हैं, और जो बात वो रखे हैं, कहीं न कहीं से जो कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, भगवान राम को नहीं मानने का जो पूरे कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी जो भीतर की बात है, वो उनके मुंह तक आई है। और रायपुर से एक बड़ी खबर, टीएस सिंहदेव के बयान पर अजय चंद्राकर का पलटवार सामने आया है। टीएस सिंहदेव के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर पलटवार उन्होंने किया। कांग्रेस का असली चरित्र यही है जो टीएस सिंहदेव ने कहा है। देखिए, ये कहा है अजय चंद्राकर ने, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस की फितरत है। ये भी कहा उन्होंने अपने बयान में, जिस तरह से टीएस सिंहदेव ने हाल ही में एक बयान दिया था, उसी को लेकर अब पलटवार किया है अजय चंद्राकर ने। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, संवैधानिक संस्थाओं की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, संवैधानिक संस्थाओं के फैसले को गलत कहना, ये सीधे सीधे देश की संवैधानिक संस्था और खासकर न्यायपालिका का अपमान है। और ये टिप्पणी है, तो उस पर मैं तो चाहूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले और टीएस सिंहदेव के खिलाफ, श्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ कार्रवाई हो। ये विशुद्ध रूप से अवमानना है। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव 73वें 74वें संशोधन के बाद निश्चित समय में कराए जाने हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चुनाव तो होगा ही। और रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। जल जीवन मिशन पर धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया है। जल जीवन मिशन में पूर्ववर्ती सरकार ने अफरा तफरी की है। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये भी उन्होंने आरोप लगाया है। 2918 लोगों को नोटिस भी दिया गया है। जल जीवन मिशन के काम में अनियमितता पाई गई है। काम के लिए फर्जी दस्तावेज भी लगाए गए हैं, ये भी उन्होंने आरोप लगाया है। तो जल जीवन मिशन के काम में अनियमितता पाई गई है, ये गंभीर आरोप लगाया। काम के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए गए हैं, ये भी उन्होंने इसको लेकर भी मुद्दा उठाया है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इसमें अफरा तफरी जो की गई है, और आज मैंने उस पर प्रश्न किया था कि जो काम नहीं कर रहे हैं, गलत तरीक़ा से काम लिए हैं, अपूर्ण हैं, ऐसे कितने लोगों को नोटिस जारी किया गया है। तो मंत्री जी का जवाब आया है कि 2 वर्षों में 2918 लोगों को नोटिस दी गई है जो काम करने वाले हैं। और उसमें 2-3 मुख्य है कि कुछ तो कार्य प्रारंभ भी नहीं किए हैं, कुछ लोग जो किए हैं तो इतनी धीमी गति है कि लोगों के घर तक पानी पहुंचाना संभव ही नहीं है।